सभी बच्चों को नमस्कार। देखिए, पैराबोला के एक छोटे से कॉन्सेप्ट की हम करेंगे जो कि आप जानते हैं। नहीं, हम ये जानते हैं कि आप ये जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है करने का। देखिए, अगर कोई भी आप पैराबोला लेते हैं, मान लिया आप मैं एक स्टैंडर्ड पैराबोला लेता हूँ y² = 4x, है ना। तो इसकी पूरी जानकारी तो आपको है ही है ना। ये इसका रिश्तेदार कौन है, ये किस बिरादरी को बिलोंग करता है ना, ये आप जानते हैं। अगर मैं पैराबोला बनाऊं, ठीक है, पैराबोला मैं बनाऊं, राइटिंग मेरी गंदी है इसलिए गंदा गंदा बनाऊं, मैं पैराबोला बनाता हूं, ठीक है। तो यहां पर 2-3 चीजें समझ लीजिएगा। एक तो आप ये जानते हैं कि भाई इसका एक वर्टेक्स होता है, ये हम बताने नहीं जा रहे हैं, और यहाँ एक फोकस होता है ना। और फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो a,0 होता है। अब जरा यहाँ 2-3 चीजें आती हैं, खासतौर से एक नाम जो बहुत स्ट्राइक करता है, दिमाग में दिक्कत करता है, वो मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्ड क्या होती है। कार्ड देखो, कोई भी कोनिक हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, चाहे सर्कल हो, चाहे टेढ़ी मेढ़ी कोई फिगर हो, फिगर मतलब कोनिक होना चाहिए, है ना। किसी भी कोनिक में उस कोनिक का जो सर्कमफ्रेंस होता है, जो बाउंड्री होती है, अगर एक ऐसी लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट आप खींचें, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है लाइन का टुकड़ा, जिसके एंड पॉइंट इस कोनिक के ऊपर, जैसे मैंने ये 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया P, एक पॉइंट लिया Q और PQ को मिला दिया, तो भैया ये जो PQ है ना, वो कॉर्ड है। समझ में बात आ गई। कहीं भी आप मिला दीजिए, शर्त यह है, देखो लाइन सेगमेंट का मतलब टुकड़ा होता है। अगर मैं लाइन बोल देता तो लाइन तो आर पार निकल जाती इसकी। अगर मैं लाइन बोलता तो लाइन तो ऐसे आर पार निकाल सकते हो। लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूं, जिसे हम कॉर्ड कहते हैं। समझ में आ गई बात। अच्छा, अगर यही कॉर्ड ये फोकस से गुजर जाए, मतलब ये एक ऐसी लाइन खींच दें, ये भी कॉर्ड है कि नहीं कॉर्ड है। अगर मैं इसका नाम दे दूं, R और इसका नाम दे दूं S, तो क्या RS कॉर्ड नहीं है? ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये फोकस से जा रही है, तो इसका नाम हो गया फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड, इसे हम फोकल कॉर्ड कहते हैं। यहां पर RS है, ठीक है, ये फोकस से जा रही है। टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती है, सीधा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तीसरी मैं लाइन अगर ये बनाऊं कि फोकस से उसको गुजारूं, लेकिन मैं इसको एक्सिस पे परपेंडिकुलर कर दूं, मतलब ये भी एक कॉर्ड है, मैं LM नाम ले लेता हूं, LM भी कॉर्ड है, फोकस से भी ऊपर जा रही है, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, तो इसी को लेटस रेक्टम कहते हैं। लेटस रेक्टम कहते हैं, ठीक है। यहां पर जो LM है, LFM मैं लिख रहा हूं जानबूझ के, F से जो भी पास हो रही है। हाँ, ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, यानी ये 90 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। एक्चुअली हम किसी एक कंसेप्ट को बताने के लिए इसको बताने जा रहे थे। अब मान लीजिए कि मैं LM भी ले सकता हूं, मैं कोई भी एक लाइन ले लूं, कोई भी एक पॉइंट ले लूं। मैं मान लेता हूं कि मैं एक पॉइंट यहां पर ले रहा हूं S, और इसके जस्ट अपोजिट मैं एक पॉइंट ले रहा हूं T। कोई वेरिएबल पॉइंट ले लीजिए, कोई भी वेरिएबल पॉइंट ले लीजिए, है ना, और उससे एक कॉर्ड खींचिए जो कहीं से ऊपर जाए लेकिन एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो उसे हम कहते हैं डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट मतलब कॉर्ड फ्रॉम एनी वेरिएबल पॉइंट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको कहूं तो आप लिखिए एनी कार्ड पासिंग थ्रू एनी वेरिएबल पॉइंट बट perpendicular to the axis of parabola, then that is called double ordinate। मतलब देखिए, डबल ऑर्डिनेट मतलब यहां पर ST जो है, मतलब देखिए ये केवल, इसका नाम केवल कॉर्ड है, ठीक। ये कॉर्ड भी है लेकिन फोकस से ऊपर जा रही है, तो ये फोकल कॉर्ड है। ये कॉर्ड भी है, फोकस से ऊपर जा रही है, तो फोकल कॉर्ड भी है। परपेंडिकुलर है तो एक नया नाम लेटस रेक्टम हो गया। ये कॉर्ड भी है लेकिन फोकस से ऊपर नहीं जा रही है, फोकल कॉर्ड ही है। हाँ, ये भी डबल ऑर्डिनेट होगा, ऐसा नहीं है। लेटस रेक्टम इज आल्सो डबल ऑर्डिनेट, लेकिन डबल ऑर्डिनेट के लिए ये
कंपल्सन नहीं है कि इट विल पास थ्रू द फोकस, इट विल पास थ्रू एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, बट इट इज कंपल्सन दैट इट शुड बी परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस। दो तीन नाम है जो स्ट्राइक करते हैं, खासतौर से ये जो डबल ऑर्डिनेट है ना, ये स्टूडेंट को परेशान करता है। तो मैंने इसकी वजह से इसको बताया। तुमने कहा डबल ऑर्डिनेट बता ही रहे, तो उसके खानदान के और नाम कि भाई ये तो हमारे पिताजी हैं, ये छोटा भाई है, ये बहन है, ये माँ है, सबके बारे में बता दिया। बताना था हमको पिताजी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।